तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो है दो फलन दिए गए हैं, एफ सच दैट एन टू जेड में है और फिर से आपका जी सच दैट जेड टू जेड में है कि उदाहरण दीजिए और इस प्रकार हो कि गॉफ एक एक है परंतु जी एक एक नहीं है, और ये संकेतन में हमको दे दिया है। हालांकि ऐसे प्रश्न आते नहीं आपके एग्जाम में, फिर भी देख लीजिए इसको, ठीक है। दिया है क्या कि एफ एक्स जो है ना ये बराबर है एक्स के, और जी एक्स जो बराबर है वो किसके बराबर है, मॉड एक्स के बराबर है, ठीक है। जी एक्स जो बराबर है वो किसके हैं, मॉड एक्स के बराबर है, ठीक है। अगर हमें गॉफ निकालना होगा यहाँ से तो गॉफ निकालिए। गॉफ कैसे निकलेगा, आप कहेंगे सर ओ को हटाओ और ब्रैकेट लगाओ, अरे ओ को हटाओ और ब्रैकेट लगाओ, तो यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या है सर, एक्स है, एफ एक्स का मान क्या है, एक्स है, ठीक है। और जी का मान क्या है सर, मॉड में है, तो ये मॉड क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, मॉड एक्स के बराबर हो जाएगा। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, आसानी से हो गया। अब क्या करना है सर, अब हमको ये सिद्ध करना है इसमें कि जो एफ एक्स है ना वो आपका क्या है, एकाकी है, और जो जी एक्स है वो आपका क्या है, वो आपका बहु एकाकी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर बनाया जाए तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं, एन टू एन में है, ये क्या है एफ एक्स है, एन टू एन में है, तो एन टू एन मैंने 1 2 3 4 5 6 डट डट चलेगा, सॉरी एन टू जेड में है ये, और ये चलेगा तो 0 1 2 3 डैश करके और -1 -2 -3। तो 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आप कहेंगे 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3 और 4 रखेंगे तो 4, ऐसे प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो एफ एक्स दिख रहा है ना वो क्या है सर, एकाकी है, क्योंकि हर जगह मान तो ही प्राप्त हो रहा है आपका। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह फलन कैसा है भैया, यह फलन एकाकी है। अब जी एक्स निकालना है हमको, तो जी एक्स में क्या करेंगे सर, जी एक्स में देख लेते हैं फिगर के द्वारा, ठीक है। आप ऐसे भी देख कर जो है हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। यहाँ पे जी एक्स में जेड टू जेड है भाई साहब, तो जेड टू जेड मतलब 0 है, मतलब -1 -2 -3 0 -1 -1 2 3 कर लीजिए यहाँ पे। उसी तरह से 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर जी एक्स में रखते हैं तो जी एक्स का मान क्या है सर, मॉड एक्स है। अगर मान के चलिए 1 रखते हैं माइनस का तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे 1 मिलेगा। अगर प्लस का 1 रखते हैं तब भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी कि सर यहाँ पे जो मान दे रहा है ना, 1 का भी -1 का भी 1 से ही है, 1 का भी 1 से ही है, क्योंकि मॉड में है, मॉड में हमेशा प्लस वाली वैल्यू आती है। तो जब एक से अधिक से होता है, जुड़ता है, मतलब एक व्यक्ति एक राजा जो है के साथ कई रानियाँ जुड़ती है, तो फलन कैसा होता है, बहु एकाकी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जी एक्स जो है क्या है आपका, बहु एकाकी फलन है। कैसा है, बहु एकाकी फलन है। बस कहानी खत्म, इसका हो गया सॉल्व है यार, 6 नंबर कहानी खत्म, नोट कीजिए फटाफट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो फलन एफ एन टू एन में दिया गया है तथा जी एन टू एन के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हैं कि गॉफ आच्छादक है किंतु एफ आच्छादक नहीं है, ठीक है। गॉफ आच्छादक है पर एफ आच्छादक आपका नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर ही बना लेते हैं भाई साहब। क्या करना है, जैसे एफ एक्स का फिगर बनाना है तो ये 2 फिगर हो गए आपके, ये हो गया एफ एक्स। अगर यहाँ एन टू एन में है, एन टू एन में है तो ये होगा 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5 डट डट करके चलता जाएगा आगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है, दिया भी गया है कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 है। क्या है सर, एफ एक्स बराबर जो है ना एक्स प्लस 1 है, मतलब एक्स का मान अगर 1 रखेंगे, बताइए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3, 3 रखेंगे तो 4 और 4 रखेंगे तो 5। तो यहाँ से देख रहे हैं कि एक क्या हो रहा है, इधर छूट रहा है। जब एक छूट रहा है इसका मतलब ये फलन क्या है, आच्छादी नहीं है, यानी कि एफ एक्स फलन आच्छादी नहीं है। क्या है, ये कहेंगे कि बहु एकाकी है। क्या है भाई साहब, बहु एकाकी है, ठीक है। ये जो समझ में नहीं आ रहा है ना, पीछे आप शुरुआत से देखिएगा, बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बहु एकाकी है क्योंकि एक छूट जा रहा है, सॉरी बहु एकाकी नहीं बल्कि एकाकी तो है, पर ये कह रहा है ना कि एक आच्छादी नहीं है। आच्छादी नहीं है का मतलब सर ये अंतरक्षेपी है, तो ध्यान रखिएगा ये अंतरक्षेपी है। क्या है भाई साहब, अंतरक्षेपी है, अंतरक्षेपी है। क्यों, क्योंकि एक छूट गया, एक का अंतर आ गया, अंतर आ गया तो अंतरक्षेपी, ठीक है। तो ये अंतरक्षेपी होगा आपका, एकाकी होगा पर कैसा होगा, एकाकी अंतरक्षेपी होगा। प्रत्येक एक से संबंध रख रहे हैं लेकिन इधर एक क्या हो रहा है, छूट रहा है, एक का अंतर आता है तो आपका अंतरक्षेपी होता है। तो एफ एक्स अंतरक्षेपी हो गया। यही बोला था क्वेश्चन में भी हमसे कि गॉफ आच्छादक है किंतु एफ आच्छादक नहीं है, तो भाई साहब ये आच्छादक नहीं है, अंतरक्षेपी है, ठीक। अब बात करें गॉफ,
क्या निकालना है हमको, गॉफ निकालना। तो गॉफ निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि गॉफ कैसे निकालते थे हम लोग, 3 बनाते थे ऐसे करके सर डायग्राम। ये भी एन टू एन में है, तो एन टू एन मतलब सर 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो गॉफ निकालने के लिए पहले क्या लिखते हैं हम, तो सर पहले हम लोग एफ एक्स निकालते हैं, फिर बाद में क्या निकालते हैं, जी एक्स निकालते हैं। पहले एफ एक्स होता है, फिर बाद में क्या होता है, जी एक्स होता है। तो चलिए इसके बीच संबंध देखा जाए। अगर 1 रखेंगे तो क्या मिल रहा था, आप कहेंगे सर 1 रख रहे थे 2 मिल रहा था, 2 रख रहे थे 3, 3 रख रहे थे 4, 4 रख रहे थे 5, 5 रख रहे थे 6, 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा 7, क्योंकि एफ एक्स में आपको दिया था एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें दिया गया है आपका जो है जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, कब, जब एक्स का मान 1 से बड़ा होगा। जब एक्स का मान 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और जब 1 के बराबर होगा तो 1 होगा। तो 1 के बराबर होगा तो क्या होगा, वो बोल रहा है उसमें 1 होगा सर। अगर 1 से बड़ा होगा 2 होगा तो क्या होगा, तो 2 होगा। तो सर अगर यदि 1 से बड़ा होता है ना, जब भी 1 से बड़ा होता है तो दिया गया है, देख लीजिएगा, अगर एक्स माइनस 1 होगा, जब 1 से क्या होगा, आप कहेंगे सर जब 1 से एक्स का मान बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस में से 1 घटाएंगे। तो अगर मान के चलिए 2 लिए तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 1 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा सर, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे 7 आएगा, 4 5 आएगा, 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा। अब यहाँ से यहाँ जो देखते हैं ना, यही होता है हमारा गॉफ। क्या होता है भैया, यही हमारा गॉफ होता है। तो सर 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, 4 का संबंध 4 से है, अब 5 का संबंध 5 से है। इसका मतलब है कि सर 4 का संबंध 4 से, 5 का संबंध 5 से, अतः गॉफ जो होगा आपका अच्छादी फलन होगा। तो ये बताओ कैसा फलन होगा आपका, आप कहेंगे सर ये जो फलन होगा ना अच्छादी फलन होगा। कैसा होगा, अच्छादी। ये तो अच्छादी है पर ये वाला अच्छादी नहीं है, यही क्वेश्चन में हमसे बोला था। कहानी इसकी भी क्या होती है, ख़त्म होती है। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन जो है आपको इतना समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।